नमस्कार दोस्तों, मास्टर क्लास सीरीज की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे मास्टर क्लास सीरीज की वीडियो को मिस किया है तो प्लीज आई बटन पे क्लिक करके सारी वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा। अगर आपने एक भी वीडियो मिस की तो जो सीरीज मैं जिस कंटिन्यूटी के हिसाब से बना रहा हूं उसको समझने में आपको दिक्कत आ सकती है। तो बिल्कुल अगर आप नए हो या पुराने हो स्टॉक मार्केट में, इस सीरीज को पूरी तरीके से देखिएगा, सीखिएगा, समझिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर भी जरूर करते रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आज की हमारी वीडियो है सप्लाई और डिमांड के ऊपर। स्टॉक्स मार्केट में हर दिन हजारों खबरें आती हैं। कहीं कोई कंपनी प्रॉफिट कमाती है, कहीं कोई इंटरेस्ट रेट में बदलाव आता है, कहीं पूरी इकोनॉमी ही ऊपर नीचे हो जाती है। लेकिन इन सब के बाद असली सवाल सिर्फ एक होता है कि शेयर के दाम बढ़ेंगे या गिरेंगे, और इसका जवाब हर बार एक ही जगह छुपा होता है, सप्लाई और डिमांड के असली खेल में। आज इस वीडियो में हम बिल्कुल सरल भाषा में समझेंगे डिमांड क्या होती है, सप्लाई क्या होता है, दोनों मिलकर कैसे शेयर प्राइस तय करते हैं, और इन दोनों को समझना एक इन्वेस्टर के लिए कितना जरूरी है। डिमांड का असली मतलब सिर्फ लोग खरीदना चाहते हैं नहीं है। डिमांड का मतलब खरीदने की इच्छा प्लस खरीदने की क्षमता प्लस सही समय पर ऑर्डर डालने की रेडीनेस। इसका मतलब अगर लोग एक्साइटेड हैं और उनके पास पैसा है और वो उसी समय शेयर खरीदने को तैयार हैं, तभी डिमांड बनती है। जब कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट शानदार आता है तब लोग उसके फ्यूचर ग्रोथ पर भरोसा करते हैं, जिससे डिमांड बढ़ती है। जब कंपनी नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो एक्साइटमेंट बढ़ती है और लोग शेयर खरीदने लगते हैं, डिमांड ऊपर हो जाती है। कंपनी को बड़ी डील या कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, रेवेन्यू बढ़ने की उम्मीद होती है, तो भी शेयर की डिमांड बढ़ जाती है। जब कंपनी मार्केट लीडर बनती दिखती है, लोग उसे सेफ और प्रॉफिटेबल मानकर बाइंग बढ़ाते हैं, तब भी डिमांड बढ़ती है। अगर इकोनॉमी स्टेबल है तो लोग ज्यादा रिस्क लेने लगते हैं, इससे भी कंपनियों के शेयर की डिमांड ऑटोमेटिक बढ़ने लगती है। इंटरेस्ट रेट कम हो तो एफडी और बॉन्ड अट्रैक्टिव नहीं लगते हैं और पैसा स्टॉक्स मार्केट में आ जाता है, जिससे शेयर की डिमांड बढ़ने लगती है। डिमांड बढ़ने का सीधा मतलब है खरीदारों की लंबी लाइन लगने लगती है। डिमांड इतनी जल्दी क्यों बदलती है? क्योंकि डिमांड इंसानी इमोशन पर चलती है। जैसे लोग महसूस करते हैं वैसे ही तुरंत बाइंग या सेलिंग शुरू कर देते हैं। जब मार्केट में डर पैदा होता है लोग बेचने लगते हैं और इसकी वजह से डिमांड अचानक गिर जाती है। जब एक्साइटमेंट या पॉजिटिव माहौल बनता है तो खरीदारों की लाइन लग जाती है, जिससे डिमांड तेजी से बढ़ जाती है और शेयर की प्राइस ऊपर जाने लगती है। किसी भी अफवाह या रूमर की वजह से ट्रेंड कुछ ही सेकंड में बदल जाता है। लोग तुरंत रिएक्शन देने लगते हैं। जब कोई बड़ा परिणाम या खबर आती है उसका असर डिमांड पर मिनट टू मिनट दिखने लगता है, क्योंकि इन्वेस्टर उसी समय डिसीजन लेने लगते हैं। इसी वजह से डिमांड हमेशा तेजी से बदलती रहती है और नेचुरली बहुत वोलेटाइल रहती है। सप्लाई बताती है कि मार्केट में कुल कितने शेयर उपलब्ध हैं और कितने लोग उसे बेचने को तैयार हैं। डिमांड की तरह यह भावनाओं पर नहीं, कंपनी के डिसीजन और मार्केट रूल पर डिपेंड करती है। सप्लाई क्यों बढ़ती है? जब कंपनी को पैसों की जरूरत होती है और वह नए शेयर जारी करती है तो मार्केट में शेयर की सप्लाई बढ़ जाती है। पैनिक सेलिंग के दौरान बहुत सारे लोग एक साथ शेयर बेचने के लिए आ जाते हैं, इससे भी तुरंत सप्लाई बढ़ जाती है, क्योंकि बहुत सारे लोग शेयर को बेचने के लिए तैयार होते हैं। मार्केट में कुछ खराब न्यूज आती है जिसकी वजह से सप्लाई बढ़ जाती है। उस स्टॉक को लोग बेचने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। किसी भी प्राइस पे लोग उसको बेचने के लिए तैयार हैं, तभी भी सप्लाई बढ़ जाती है। तो प्राइस प्रेशर आने लगता है। भले ही डिमांड बराबर क्यों ना हो, लेकिन प्राइस नीचे की तरफ ही बढ़ता जाता है, क्योंकि वहां पे लोग पैनिक में स्टॉक्स या उस शेयर को कंटिन्यू बेचने लगते हैं, जिससे उसकी सप्लाई बहुत तेजी से बढ़ जाती है। अभी आपने समझा सप्लाई क्यों बढ़ती है।
अब कुछ सिचुएशन ऐसी आती है जहां पे सप्लाई घट भी जाती है। जब कंपनियां बायबैक करती हैं तो कंपनियां क्या करती हैं, जो मार्केट में शेयर होता है उसमें से कुछ शेयर कंपनियां खुद ही खरीद लेती हैं, जिससे सप्लाई उसकी घट जाती है। जब कोई कंपनी डीलिस्ट होती है तो उसके शेयर मार्केट में अवेलेबल नहीं रहते हैं, जिससे सप्लाई एकदम से घट जाती है। जब प्रमोटर या बड़े इन्वेस्टर अपने शेयर को लॉकिंग रखते हैं तो वे मार्केट में बेचे नहीं जाते हैं और सप्लाई नेचुरली कम हो जाती है। सप्लाई कम होने पर अगर डिमांड सेम रहे, प्राइस ऊपर जाने लगती है, क्योंकि मार्केट में शेयर की कमी रहती है। स्टॉक्स मार्केट में किसी भी शेयर की कीमत बायर और सेलर के बीच चलने वाली नेगोशिएशन से बनती है। अगर इस नेगोशिएशन को दो चीजें कंट्रोल करती हैं, डिमांड का बढ़ना घटना और सप्लाई का बढ़ना घटना। जब डिमांड सप्लाई से ज्यादा होती है, जब बायर की संख्या सेलर से ज्यादा होती है, तो मार्केट में कंपटीशन बढ़ जाता है। बायर शेयर को खरीदने के लिए हाई बिड देना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से प्राइस ऊपर की तरफ पुश होने लगती है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी दुकान में भीड़ ज्यादा हो गई हो और सामान कम हो। ऐसी स्थिति में दाम अपने आप ही ऊपर बढ़ने लगते हैं। जब सप्लाई डिमांड से ज्यादा होती है, जब सेलर ज्यादा और बायर कम होते हैं, तो मार्केट में शेयर की सप्लाई बढ़ जाती है। बायर कम होने की वजह से सेलर अपनी प्राइस नीचे करने लगते हैं और प्राइस अपने आप नीचे की तरफ गिरने लगती है। यह ठीक वैसे ही है जैसे सब्जी बहुत ज़्यादा हो और खरीदने वाले कम हो तो दाम अपने आप ही घटने लगेंगे, क्योंकि जो सेलर होगा वो किसी भी प्राइस पे अपने माल को बेचना चाहता होगा, तो इसलिए प्राइस अपने आप कम होने लगती है। स्टॉक्स मार्केट में बस फर्क इतना है कि यह प्राइस एडजस्टमेंट एक कंप्यूटराइज्ड ट्रेडिंग सिस्टम रियल टाइम में तय होता है। डिमांड और सप्लाई की स्पीड स्टॉक्स मार्केट में प्राइस सिर्फ इस वजह से नहीं बदलती है कि डिमांड और सप्लाई अलग अलग लेवल पर है। प्राइस इसलिए बदलती है क्योंकि डिमांड बहुत तेजी से बदलती है और सप्लाई बहुत धीरे धीरे बदलती है। यही स्पीड डिफरेंस प्राइस मूवमेंट का असली कारण है। डिमांड क्यों तेजी से बदलती है? क्योंकि डिमांड पूरी तरीके से साइकोलॉजिकल ड्रिवन है। डिमांड इंसान की इमोशन और रिएक्शन से चलती है। ब्रेकिंग न्यूज जैसे कंपनी के अचानक रिजल्ट आए, बम्पर प्रॉफिट दिखा, न्यूज आते ही लोग खरीदने दौड़ते हैं, डिमांड तुरंत बढ़ जाती है। ग्लोबल क्यू, यूएस मार्केट गिरा, अगले दिन इंडिया में भी डिमांड गिर सकती है। यूएस फेड ने रेट नहीं बढ़ाए, डिमांड तुरंत बढ़ जाती है। सोशल मीडिया र्यूमर, एक वायरल ट्वीट या टेलीग्राम मैसेज भी शॉर्ट टर्म डिमांड या सप्लाई को बढ़ा सकता है। कंपनी रिजल्ट, रेवेन्यू, मार्जिन, प्रॉफिट, ये सब डिमांड पर सीधे असर डालते हैं। रिजल्ट अच्छा, लोग बाइंग शुरू करेंगे, डिमांड बढ़ जाएगी। रिजल्ट खराब, सेलिंग प्रेशर बढ़ने लगता है, डिमांड घट जाती है। गवर्नमेंट पॉलिसीज, जैसे ईवी सब्सिडी बढ़ी तो ईवी स्टॉक्स की डिमांड ओवरनाइट बढ़ सकती है। अब आपका सवाल ये होगा कि डिमांड इतनी तेजी से क्यों बदलती रहती है? डिमांड इसलिए तेजी से बदलती है क्योंकि इन्वेस्टर हमेशा फ्यूचर एक्सपेक्टेशन पर ट्रेड करते हैं। तुरंत ऑप्टिमाइज बढ़ जाता है, डिमांड बढ़ जाती है, लेकिन अगले ही दिन अगर निगेटिव न्यूज आ जाए तो फियर पैदा होता है और डिमांड तुरंत गिर जाती है। एक्सपेक्टेशन बहुत जल्दी बदलते हैं, इसलिए डिमांड मार्केट का सबसे बड़ा वोलेटाइल फैक्टर माना जाता है। सप्लाई क्यों धीरे धीरे बदलती है? क्योंकि सप्लाई पूरी तरीके से सिस्टम ड्रिवन होती है। सप्लाई कंपनी के डिसीजन से चलती है और ये डिसीजन लेने में वीक, मंथ या कभी कभी सालों लग जाते हैं। इसलिए सप्लाई कभी 10 मिनट में या 1 मिनट में ड्रास्टिकली नहीं बदलती है। सप्लाई बदलने वाले स्लो मूविंग ट्रिगर, बाईबैक से कंपनी अपने शेयर खरीद कर सप्लाई को कम करती है, लेकिन अनाउंसमेंट से लेकर अप्रूवल तक, एक्चुअल एग्जीक्यूशन तक यह प्रक्रिया धीरे धीरे होती है। न्यू शेयर इशू, जैसे राइट इशू या एफपीओ सप्लाई बढ़ाते हैं, लेकिन ये भी पूरी तरीके से टाइम कंज्यूम प्रोसेस होती है। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग यानी मर्जर, डीमर्जर, स्पिन ऑफ में सप्लाई बदलती है, पर यह बदलाव हमेशा स्लो, प्लान और सिस्टमेटिक तरीके से होते हैं। क्योंकि सप्लाई बदलने के पीछे कॉर्पोरेट लेवल डिसीजन होते हैं, रूल्स, अप्रूवल
और पेपर वर्क से जुड़े होते हैं और ये अचानक से नहीं हो सकता है। डिमांड तेज प्लस सप्लाई धीमे इक्वल टू प्राइस लगातार मूव करती रहती है। डिमांड कभी भी तेजी से ऊपर या नीचे जा सकती है। सप्लाई लंबी ड्यूरेशन में धीरे धीरे बदलती है। प्राइस बीच में हमेशा दोनों फोर्स को बैलेंस करने की कोशिश करती है। इसका रिजल्ट यह होता है प्राइस हमेशा मूविंग रहती है, कभी स्टेबिलिटी नहीं दिखती क्योंकि डिमांड हर थोड़ी देर में बदलती रहती है। आइए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर किसी कंपनी पर अचानक एक ट्वीट आ जाता है, लोग तुरंत खरीदारी शुरू कर देते हैं, डिमांड जंप करती है और प्राइस तेजी से ऊपर बढ़ जाती है। लेकिन अगर कुछ देर बाद कोई निगेटिव रिपोर्ट निकल कर आती है तो इन्वेस्टर बेचने लगते हैं, डिमांड गिरने लगती है और प्राइस तुरंत ही नीचे जाने लगती है। इन दोनों सिचुएशन में सप्लाई लगभग वही रहती है क्योंकि सप्लाई बदलने वाले फैक्टर हमेशा स्लो मूविंग होते हैं। यही वजह है कि प्राइस चार्ट पर आपको तेज जिगजैग मूवमेंट दिखाई देता है। डिमांड इंस्टेंट बदलती है, सप्लाई स्लो बदलती है। डिमांड सप्लाई को समझकर आप मार्केट के असली सिग्नल को पकड़ना शुरू कर देते हैं। सिर्फ गुड न्यूज से प्राइस नहीं बढ़ता, बढ़ती है डिमांड से। अगर लोग खरीदने के लिए नहीं दौड़ रहे तो अच्छी खबर भी बेअसर है। वॉल्यूम ही डिमांड का पहला और सबसे हॉनेस्ट संकेत है। कैंडल से पहले वॉल्यूम बताएगा कि भीड़ किस तरफ जा रही है। पैनिक सेलिंग से सप्लाई अचानक बढ़ जाती है, इसलिए गिरावट हमेशा तेज लगती है। लोग एक साथ एग्जिट मारते हैं। बाई बैक हिडन पॉजिटिव सिग्नल है। कंपनी सप्लाई कम कर रही है, फ्यूचर में स्टॉक स्ट्रांग हो सकता है। डिमांड सप्लाई समझना ही चार्ट रीडिंग की असली स्किल है। हर कैंडल बायर और सेलर की टग ऑफ वॉर होती है, बस यही पढ़ना है। स्टॉक्स मार्केट को समझना मतलब सिर्फ चार्ट देखना, न्यूज़ फॉलो करना, प्राइस मूवमेंट ट्रैक करना नहीं है। मार्केट एक लिविंग सिस्टम की तरह काम करता है जहां हर सेकंड डिसीजन दो सिंपल ताकतें लेती हैं। कितने लोग खरीदने को तैयार हैं और कितने लोग बेचने को तैयार हैं। यही दो ताकत डिमांड और सप्लाई हर छोटे से छोटे प्राइस मूवमेंट और हर बड़े ट्रेंड के पीछे बैठी होती हैं। जो इन्वेस्टर इस एक कॉन्सेप्ट की डेप्थ को समझ लेता है वह मार्केट को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करता बल्कि मार्केट के सिग्नल को पढ़ना और सीखना शुरू कर देता है। और यही स्किल एक नॉर्मल रिटेल ट्रेडर को स्मार्ट, कॉन्फिडेंस और लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर में बदल देती है।